चर्चा करेंगे अपने। और राजा राम मोहन राय से जो है वो एक क्वेश्चन आना अपने तय है भी, यहां से किन किन बातों से क्वेश्चन आ सकता है। राजा राम मोहन राय, अब क्या है कि ये एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है, इनको अगर अपने पढ़ते हैं तो काफी चीजें जो है वो क्लियर होती है। जैसे कि हमने कल चर्चा की थी दयानंद सरस्वती जी की, उनका एक ही मिशन था कि समाज के अंदर हिंदुत्व को बढ़ावा देना, हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करना। हालांकि मूर्ति पूजा का विरोध किया था, परंतु इन्होंने हिंदुत्ववादी अवधारणा के ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया था। हमने चर्चा की थी कि दयानंद सरस्वती जी ने जो है वो वैराग्य का मार्ग पकड़ा था या मूर्ति पूजा का विरोध किया था, उसका एक कारण था। कारण मैंने आपको बताया था भी, वो शिवलिंग वाली घटना मैंने आपको बताई थी। अब क्या है कि इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर राजा राम मोहन राय की, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये ब्राह्मण थे, इनका जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और इनका जन्म हुआ था राधानगर के अंदर। राधानगर आज पड़ता है बंगाल के अंदर। कहां पर पड़ता है? बंगाल। बंगाल के जो है वो ब्राह्मण थे, और इनका जो जन्म हुआ था 1773 के अंदर। कई जगह पर इनके जन्म से संबंधित ये भी आता है भी इनका जन्म 1774 में हुआ था। पूरी तरह से जो है यानी कि इनके जन्म के संदर्भ में जो है वो पूरा स्पष्ट जो है वो नहीं मिलता है। कई जगह पर 73 है, कहीं कहीं पर 74 भी मिला है, तो 73-74 में याद रखेंगे। अब इसके बाद में इनकी जो जीवनी है वो 1774 से लेकर के 1833 तक रही थी। इनका जन्म जो है वो 1774 में और मृत्यु 1833। भी लंबा जीवन नहीं है, लेकिन इस जीवन ने जो है वो काफी सारे संदेश दिए थे भारतीयों के अंदर, एक नई जो है वो यानी कि अवधारणा पैदा कर दी थी। अब ये है क्या? देखो, राजा राम मोहन राय के लिए कई सारे नाम जो है वो लिए जाते हैं। इन्हें कहा जाता है आधुनिक भारत का प्रभात नक्षत्र। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रभात नक्षत्र। ठीक है, ये जो शब्द है वो किसके लिए लिया जाता है? तो राजा राम मोहन राय के लिए। कौन सा शब्द है? आधुनिक भारत के प्रभात नक्षत्र। और इन्हें कहा जाता है आधुनिक भारत के जनक। आधुनिक भारत के जनक। देखो, इतने बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं। आधुनिक भारत के जनक, आधुनिक भारत के प्रभात नक्षत्र। आगे और सुनना, इन्हें कहा जाता है आधुनिक युग का, आधुनिक युग का, आधुनिक युग का सितारा। आधुनिक युग का सितारा। देखो, चाहे तो आधुनिक युग का प्रभात नक्षत्र आए, चाहे नाम आए आधुनिक युग का सितारा, एक ही व्यक्ति के लिए नाम है राजा राम मोहन राय। और इन्हें कहा जाता है प्राचीन और आधुनिक के बीच का, प्राचीन और आधुनिक के बीच का सेतु। बीच का सेतु या बीच का पुल। बीच का सेतु या सेतु नहीं आएगा तो क्या आएगा यहां पर? शब्द पुल। और सुनना, इनके बारे में कहा जाता है भी भारत में पत्रकारिता के जनक। भारत में पत्रकारिता के जनक। पत्रकारिता के जनक कौन थे? पत्रकारिता के जनक कौन थे? तो अपने नाम किसका बताएंगे? राजा राम मोहन राय। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के जनक। पुनर्जागरण आंदोलन के जनक। कई सारे नाम लिए जाते हैं आंदोलन के जनक। कौन कौन से नाम लिए जाते हैं इनके लिए दोबारा से रिपीट करते हैं अपने। पहला नाम हमने क्या पढ़ा है? आधुनिक भारत का प्रभात नक्षत्र, आधुनिक भारत के जनक, आधुनिक युग का सितारा, प्राचीन और आधुनिक के बीच का सेतु या फिर पुल, या फिर पुल। और एक नाम आएगा भारत में पत्रकारिता के जनक, आधुनिक भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के जनक। अब क्या है कि पुनर्जागरण का मतलब क्या है? सुनना, समाज में फैली हुई जो कुरीतियां थी सामाजिक रूप से, और इसके अलावा जो है इन्होंने धार्मिक रूप से जो है जो मान्यताएं थी, सामाजिक और धार्मिक जो मान्यताएं थी, इन मान्यताओं के अंदर समाज में क्या स्थापित करने का प्रयास किया था? परिवर्तन स्थापित करने का प्रयास किया था। भी समाज की जितनी भी मान्यताएं प्राचीन काल से चली आ रही थी, इन मान्यताओं से हटकर के लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जो धर्म में लोगों की आस्था थी, इस धर्म की आस्था को जो है इन्होंने लोगों को जो है वो बदलने के लिए संदेश दिए थे भी आप अपने धर्म को जो है किस प्रकार से बदल सकते हो। सुनना आराम से, ये जो है अगर अपनी बात करें तो ये विदेशी भाषा के समर्थक रहे हैं। किस भाषा के?
विदेशी भाषा के क्या रहे हैं? समर्थक। अब अपने चर्चा की थी दयानंद सरस्वती जी की। वहां पर हमने एक बात पढ़ी थी कि दयानंद सरस्वती जी की मान्यता है कि किस भाषा को अपनाना चाहिए? स्वदेशी। हमने कई सारे शब्द पढ़े जिनमें स्वराज शब्द किसने दिया? दयानंद सरस्वती। स्वराज, स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी, ये चार जो शब्द दिए थे भारतीयों को सबसे पहले किसने दिए थे? दयानंद सरस्वती। दोबारा बताना कितने नाम? चार। स्वराज, स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी। देखो स्वराज्य आए तो बाल गंगाधर तिलक और स्वराज आए तो दयानंद सरस्वती। आगे देखो, विदेशी भाषा के समर्थक रहे थे और इन्होंने विदेशी शिक्षा को भी प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया था। इन्होंने कहा था भी विदेशी शिक्षा भी आपको ग्रहण करनी चाहिए। अब एक बात देखो, दो शब्द आए, एक तो प्राचीन और एक आधुनिक, के बीच का क्या कहा गया? पुल। अब इसमें जो है प्राचीन के नाम से इसमें लिखा गया है भारतीय संस्कृति को। किसे लिखा गया है? भारतीय संस्कृति के लिए शब्द क्या लिखा गया है? प्राचीन। और यहां पर एक संस्कृति है जिससे अपने पढ़ते हैं पाश्चात्य संस्कृति। कौन सी संस्कृति? पाश्चात्य संस्कृति। और पाश्चात्य संस्कृति के अंदर मुख्य नाम किसका है? अंग्रेजों का। या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके लिए शब्द लिया जाता था पाश्चात्य संस्कृति। और इसे कहा गया है आधुनिक। क्या कहा गया है? आधुनिक। इनके बीच का क्या कहा गया? इनको सेतु कहा गया। सेतु का मतलब है इन्होंने जो है भारतीयों को इस संस्कृति की बातें छोड़ करके इस संस्कृति में आने के लिए प्रेरित किया। अब एक बात सुनना, ये जो चर्चा है वो हमने इनकी विशेषताओं से संबंधित की भी। राजा राम मोहन राय की जीवनी के अंदर मुख्य जो बातें हैं वो क्या रही थी? इनका योगदान क्या था? अब एक एक करके अपनी चर्चा करते हैं। देखो, बात है 1808 की। 1808 में राजा राम मोहन राय जो हैं वो एक लिपिक कह सकते हैं या अपने जो कह सकते हैं भी एक बाबू जो थे, वो बाबू के पद पर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो है वो सेवा देने लगते हैं, सेवारत हुए। कब की बात है ये? 1808। 1808 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े और इन्होंने जो है वो लिपिक के पद पर जो है वो बंगाल में सेवा देनी शुरू कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी को। और आगे उल्लेख मिलता है कि 1809 के अंदर 1809 के अंदर क्या हुआ था कि इन्होंने किताब लिखी थी। ठीक है, किताब का नाम है फुतुहाल ए मुहाविदीन। क्या नाम है? फुतुहाल ए मुहाविदीन। ठीक है, फुतुहाल ए मुहाविदीन। बोलना दोबारा से नाम, फुतुहाल है मुहाविदीन। और ये किताब लिखी इन्होंने कब? 1809 में। अब क्या है कि ये जो किताब है ये फारसी भाषा की है। किस भाषा की? फारसी भाषा की है। और फारसी भाषा में इन्होंने एक किताब लिखी। कब की बात है? 1809। और इस किताब के अंदर इन्होंने क्या लिखा? इस किताब में इन्होंने बल दिया एकेश्वरवाद के ऊपर। बल दिया किस भाषा के, किसके ऊपर? एकेश्वरवाद। ठीक है, एकेश्वरवाद पर क्या दिया इन्होंने? बल। अब ये एकेश्वरवाद क्या है? इस किताब का अनुवाद किया गया अलग अलग भाषाओं में। इस किताब का अनुवाद किया गया अंग्रेजी भाषा के अंदर, और इस किताब का अनुवाद किया गया हिंदी भाषा के अंदर। अंग्रेजी भाषा में इस किताब को नाम दिया गया द गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। द गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। अंग्रेजी भाषा में ये किताब किस नाम से अनुवादित हुई थी? द गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। दोबारा बोलना, नाम क्या है? द गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट का मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति जो एक ही ईश्वर की क्या करता हो? उपासना करता हो। एक ही ईश्वर की क्या करता हो? उपासना करता हो, उसे कहा गया मोनोथिस्ट। अपने इंग्लिश में बोलते हैं। और हिंदी के अंदर इसका नाम लिया गया एकेश्वरवादियों के लिए उपहार। एकेश्वरवादियों के लिए उपहार। एकेश्वरवादियों के लिए उपहार। और ये जो किताब है इन्होंने क्यों लिखी? ये किताब इन्होंने क्यों लिखी? सुनना, इस किताब के पीछे एक कारण था। क्या राजा राम मोहन राय जो है बचपन में शिक्षा के अंदर जो है वो अव्वल श्रेणी के विद्यार्थी थे, और समाज से इनका जो नाता है वो क्यों टूटा, क्यों ये समाज से जो है वो अलग हुए, या अपने कह सकते हैं भी इनकी विचारधाराएं क्यों बदली?
कहानी क्या थी कि 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल के अंदर जो है वो सती प्रथा नाम की एक बीमारी जो है वो बहुत ज्यादा पनपी थी, जिसने आकर के जो है 19वीं शताब्दी के अंदर तो अपना बहुत ज्यादा जो है वो प्रचंड सीमा पर ये पहुंच चुकी थी। अगर अपनी बात करें 18वीं शताब्दी की, तो 18वीं शताब्दी के अंदर सती प्रथा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था कौन सा क्षेत्र? बंगाल। बंगाल क्यों था? क्योंकि बंगाल के अंदर दो पार्ट हैं, एक पूर्वी बंगाल जो बाद में बना बांग्लादेश, हमने पढ़ा भी 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ था। उस दिन मैंने आपको बढ़िया तरीके से बताया था भी बंगाल का पूर्वी भाग जहां पर मुस्लिम ज्यादा है और पश्चिमी बंगाल जहां पर जो है ब्राह्मण ज्यादा थे, जिनको बंगाली ब्राह्मण कहा जाता था। अब क्या है कि जो बंगाल के अंदर जो बंगाली ब्राह्मण हैं, इन बंगाली ब्राह्मणों के यहां पर एक प्रथा चलती थी, सती प्रथा। अब ये सती प्रथा क्या है? सती प्रथा में क्या है कि महिला का पति मर गया तो भी उसको पति के पीछे सती होना है, और एक मां सती जो कि अपने बेटे के पीछे भी सती होती थी। और ये जो चीज है वो यानी कि समाज में बढ़ चुकी थी, और आए दिन जो है वो सती प्रथा के द्वारा जो है वो महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहे थे। अब क्या है कि जो राजा राम मोहन राय हैं, इनके भाई की मृत्यु के बाद में इनकी भाभी को सती करने का प्रयास किया गया। ठीक है, कई जगह पर लिखा गया है सती कर दिया गया, कई जगह पर लिखा गया है भी राजा राम मोहन राय ने इस चीज को रुकवा दिया था। लेकिन जो है वो यानी कि सती कर दिया वाली जो बात है वो ज्यादा तौर से जो है वो प्रमाणिक मानी गई है। अब क्या है कि यहाँ पर जो सती कर दिया गया तो इसके बाद में इनका मन विचलित हुआ और इन्होंने समाज के अंदर इस प्रथा को रोकने के लिए अपील की। और ये अपील उसी भांति थी जिस प्रकार से आज अगर अपने कोई भी घोषणा कर दें भी हिंदू जो है वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, घर के अंदर जो है वो दीपक नहीं जलाएंगे, अगर ये घोषणा कर दी जाए तो क्या आज भारत के अंदर जो है दंगे फैलेंगे कि नहीं फैलेंगे? ठीक है, उसी प्रकार से जो है वो सती प्रथा इतनी जो है वो प्रचंड सीमा पर थी कि अंग्रेजों ने भी इसको बंद करने का प्रयास नहीं किया। राजा राम मोहन राय की अपीलें थी भी इसको बंद करो, लेकिन ये बंद नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं हो पा रही थी? क्योंकि ये जो है वो एक परंपरा बन चुकी थी, समाज का एक अभिन्न अंग बन चुकी थी। अब अपनी बात करें सती प्रथा की, तो सती प्रथा के प्रारंभिक जो प्रमाण हैं, इसकी थोड़ी सी मैं बात बताता हूं आपको। प्रारंभिक प्रमाण कहां से मिलते हैं? तो प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं 510 ईस्वी के एरण अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? एरण अभिलेख से प्राप्त होते हैं। और एरण अभिलेख कहां पर लगा हुआ है? तो मध्य प्रदेश। भारत में सती प्रथा के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलते हैं? तो कहां से? एरण अभिलेख से। और एरण अभिलेख कब लिखा गया था? 510 में। कहां पर लगा हुआ है? मध्य प्रदेश में। इसमें बताया गया कि गुप्त काल के अंदर, काल कौन सा याद रखेंगे अपने? गुप्त काल। और गुप्त काल के अंदर एक शासक था भानुगुप्त। क्या नाम है? भानुगुप्त। और इस भानुगुप्त के काल में जो है गुप्तों के ऊपर आक्रमण किया था हुणों ने। किसने आक्रमण किया था? हुणों ने। और हुणों के खिलाफ इस भानुगुप्त का एक सेनापति था जो लड़ता हुआ मारा गया। सेनापति का नाम क्या है? गोपराज। जब ये गोपराज मरा तो इसकी पत्नी जो है वो इसके पीछे क्या हो गई थी? सती हो गई थी। और ये सती प्रथा के भारत में पहले प्रमाण मिलते हैं, याद रखना। और ये सती प्रथा देखो चल कब से रही थी? 510 ईस्वी से, जो आते आते जो है वो 18वीं शताब्दी तक अपने परम स्वरूप के ऊपर चली गई थी। सुनना दोबारा से, सती प्रथा के प्राचीनतम प्रमाण पूछे तो कौन सा अभिलेख? एरण अभिलेख। लिखवाया किसने था? भानुगुप्त ने। जो किस काल का है? गुप्त काल का। जिसमें किसका आक्रमण हुआ था? हुणों का। और सेनापति जो मरा था वो कौन था? गोपराज। आगे सुनो, अगर यही सती प्रथा पूछे अपने से राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में सती प्रथा के प्राचीनतम मिलते हैं गटियाला के शिलालेख से। कौन से शिलालेख से? गटियाला के शिलालेख में सती प्रथा के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। और गटियाला का शिलालेख कब लिखा गया था? 861 ईस्वी। और गटियाला के शिलालेख में लिखा गया है भी कोई रेणुका नाम का एक व्यक्ति है और इस रेणुका की पत्नी का नाम है संपल देवी। संपल देवी जो इसके पीछे सती हो गई थी। और गटियाला शिलालेख कहां पर लगा हुआ है? तो कहां पर बताएंगे अपने? जोधपुर में। कहां पर है बोलो? जोधपुर। देखो दो चीजें पढ़ी हमने। सती प्रथा के भारत में प्राचीनतम प्रमाण पूछे तो एरण अभिलेख। सती प्रथा के राजस्थान में प्राचीनतम प्रमाण पूछे तो गटियाला का शिलालेख, जो कब लगा था?
861 ईस्वी में कहां पर लगा था? तो जोधपुर में, जिसमें बताया गया भी कोई रेणुका नाम का व्यक्ति है और इसकी पत्नी सती हुई थी कौन? संपल देवी। अब क्या है कि इस प्रथा को रोकने के लिए जो है राजा राम मोहन राय ने प्रयास किए थे, और इनके प्रयासों से, या फिर अपने कह सकते हैं भी, इन्होंने जो समाज में अपील की है, इस अपील का प्रभाव पड़ा था। कई रियासतों ने सती निवारण एक्ट से पहले ही अपने यहां पर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया, जिनमें अगर अपनी बात करें तो राजस्थान के अंदर भी एक रियासत ऐसी निकली थी जिसने सती प्रथा के ऊपर रोक लगा दी थी राजा राम मोहन राय के कहने पर, और अंग्रेजों के द्वारा जो एक्ट जारी किया गया था, इस एक्ट से पहले ही ये रोक लगा दी गई थी। ठीक है, मैं आपको बताता हूं भी, राजस्थान के अंदर एक रियासत है, और राजस्थान की ये रियासत कौन सी है? तो राजस्थान की रियासत है बूंदी। कौन सी? बूंदी, जिसने सती निवारण एक्ट से पहले ही सती प्रथा पर क्या लगा दी? रोक। अब एक लाइन आती है भी, राजस्थान की पहली रियासत बताइए जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, तो वो कौन सी रियासत है? बूंदी। कौन सी रियासत बताएंगे अपने? बूंदी। और बूंदी में सती प्रथा पर रोक कब लगी थी? तो 1822 में। अब एक बात सुनो, सती प्रथा के ऊपर रोक जो लगाई गई थी, वो रोक लगाई गई थी 1829 में। भारत में रोक लगी थी कब? 1829 में। किसके प्रयासों से रोक लगी थी? तो अपने बताएंगे राजा राम मोहन राय। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय। और ये कदम उठाने का साहस किया था तात्कालिक वायसराय गवर्नर, तात्कालिक गवर्नर जनरल, जिनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कानून बनाया था, और यह कानून कब लागू कर दिया भारत में? 1829। भी किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी न इच्छा के विरुद्ध जो है वो सती नहीं किया जा सकता। अगर इच्छा है तो भी सती नहीं करना, और इच्छा नहीं है तो भी सती नहीं करना है। और ये एक कठोर कानून बना दिया कब? 1829। अब क्या हुआ इसके बाद में? सुनना, कानून बना दिया, सती प्रथा पर रोक भी लग गई। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में अगर अपने चर्चा करें तो एक कांड हुआ था राजस्थान में इस कानून के बाद में भी, और यह हुआ 1987 के अंदर, जिसे पढ़ते हैं अपने दिवराला कांड। हालांकि अपने टॉपिक से भटक रहे हैं, राजस्थान के अंदर आ गए, परंतु एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है। कांड हुआ था कौन सा? दिवराला कांड। और यह दिवराला कांड कहां पर हुआ था? तो सीकर में, जहां पर एक महिला को जो है वो सती कर दिया जाता है आधुनिक युग के अंदर भी। कब? 1987। अब जब ये दिवराला कांड हुआ तो 1987 के अंदर सती निवारण एक्ट जो है वो दूसरा एक और एक्ट लागू किया गया, और इसमें प्रावधान किए गए भी अगर कोई भी महिला सती कर दी जाती है तो पूरे गांव वालों के ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, परिवार समेत पूरे गांव के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, और इस कानून के बाद में सती प्रथा पर रोक लगी है। उम्मीद करता हूं समझ आ गई भी कितनी भयंकर ये जो चीज थी। अब क्या है कि इस चीज से तंग आकर के इन्होंने किताब लिखी 1809 में, कौन सी? फुतुहाल ए मुहाविदीन। कई जगह पर इसका नाम ये भी है फुतुहात। फुतुहात, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, कोई भी फुतुहात ए मुहाविदीन पूछे तो भी यही किताब है, फुतुहाल ए मुहाविदीन पूछे तो भी यही किताब है, इसी किताब का नाम है। आगे सुनो, अब ये जो किताब लिखी इन्होंने, द गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, एक ही ईश्वर की पूजा के ऊपर बल दिया। अब एक बात सुनना, एक ईश्वर की पूजा कौन करते हैं? एक ईश्वर की पूजा ईसाई करते हैं। एक ईश्वर की पूजा कौन करते हैं? मुस्लिम। जबकि हिंदुओं के अंदर एक जो है वो जो प्रथा थी वो थी बहुदेववाद। और राजा राम मोहन राय क्या थे? मैंने आपको बताया क्या थे? ब्राह्मण। और ब्राह्मणों के यहां पर तो बहुदेववाद बहुत ज्यादा चरम सीमा पर था। जब इन्होंने ये किताब लिखी, कैसे? ईसाइयों के यहां पर सबसे बड़ा जो देवता है वो है ईसा मसीह है। बड़ा मानो छोटा मानो एक ही देवता है इनका, एक ही किताब है बाइबिल। जबकि अगर अपनी बात करें मुस्लिमों की तो मुस्लिमों के मोहम्मद साहब, और इनका जो है वो सबसे बड़ा ग्रंथ है कौन सा? कुरान। एक ही देवता की पूजा के ऊपर आधारित ये धर्म थे। अब क्या है कि 1809 के अंदर जब इन्होंने किताब लिखी तो इस किताब में स्पष्ट है भाई ये जो है बहुदेववाद के क्या हो गए? खिलाफ हो गए। किसके खिलाफ हो गए? तो बहुदेववाद के खिलाफ हो गए। और इस समय जब इन्होंने बहुदेववाद का विरोध करते हुए किताब लिखी एकेश्वरवाद के ऊपर, इसी समय भारत में चार्टर एक्ट लागू किया गया
और ये चार्टर एक्ट लागू किया गया 1813 का। कब का चार्टर एक्ट लागू किया गया? 1813। और इस एक्ट के माध्यम से भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ था। यह बात मैंने आपको 1857 की क्रांति के टाइम बताई थी, अगर आपको याद हो तो। मैंने आपको कई सारे कारण बताए थे, जिनमें 1857 की क्रांति के पीछे एक धार्मिक कारण था। धार्मिक कारण के अंदर हिंदू नियोग्यता अधिनियम 1856 और चार्टर एक्ट 1813 दोनों बताए थे। ईसाई मिशनरी भारत में आए और आने के बाद में इन्होंने खुले मंचों से जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया और हिंदू देवी देवताओं को गालियां दी थी। ठीक है, अब क्या है कि जब ये चार्टर एक्ट लागू हुआ, ईसाई मिशनरी जब भारत में आए, एक शब्द लिखा कौन सा? मिशनरी, मतलब वह व्यक्ति जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। ये जो है वो गिरजाघर के पादरी थे और ये जब भारत में आते हैं तो इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया। अब क्या है कि इन ईसाइयों ने, ईसाई मिशनरियों ने कहा कि राजा राम मोहन राय जो है इसका अपने धर्म से जो है वो विश्वास उठ गया और ये आदमी जो है वो अपने धर्म को छोड़ चुका है। किस किताब को देखते हुए? फुतुहात ए मुहाविदीन को देखते हुए इन्होंने कहा भी इस आदमी का अपने धर्म से विश्वास उठ गया और ये आदमी अब जो है वो एकेश्वरवाद की बात करता है, इसका मतलब है इसका ईसाई धर्म में आने का मन है। तब क्या है कि इन पादरियों ने मुलाकात की राजा राम मोहन राय से और इसको इस ईसाई धर्म को ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित किया। तब क्या है कि राजा राम मोहन राय ने कहा भी आपका ईसाई धर्म भी कम नहीं है, इस ईसाई धर्म के अंदर भी काफी जो है वो गलतियां हैं, काफी जो है वो कमियां हैं। अगर अपने बात करें ना ईसाई धर्म की कमियों की, तो मैं आपको बताता हूं भी इस धर्म के अंदर कौन सी कमियां हैं। और इस कमियों को देखते हुए जो है इन्होंने किताब लिखी थी प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये जो किताब लिखी थी वो किताब कब लिखी गई थी? तो ये किताब लिखी गई थी 1812-1813 के अंदर। किताब का नाम क्या है? प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, मतलब जीसस की गलतियां। इस प्रकार से इसने किताब लिखी। अब क्या है कि ये जो किताब है, ये किताब ये बताती है भी राजा राम मोहन राय का उद्देश्य कोई धर्म विशेष पर टिप्पणी करना नहीं था, जबकि इनका उद्देश्य था कि भारत को एक ऐसा यानी कि देश बनाया जाए जहां पर समाज में शांति हो, समाज में शांति हो, लोग अलग अलग देवताओं के नाम पर जो है वो भ्रमित ना हो। अब क्या है कि ये किताब लिखी इन्होंने। आगे अगर अपनी चर्चा करें तो 1815 के अंदर इन्होंने एकेश्वरवाद पर जो है बल देते हुए इन्होंने एक सभा स्थापित की जिसका नाम है आत्मीय सभा। बहुत बार आई है पेपर के अंदर भी। बताइए आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? तो कब बताएंगे अपने? 1815 के अंदर। कब की गई थी? बोलो 1815। ठीक है, ये किताब लिखी गई थी 1815 के अंदर। आत्मीय सभा स्थापित की और आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। इस आत्मीय सभा का काम क्या था? आत्मीय सभा का काम था एकेश्वरवाद की अवधारणा को, एकेश्वरवाद की अवधारणा को फैलाना, लोगों को जागरूक करना, एक देवता के प्रति जो है वो लोगों को समझाना। ठीक है, अब क्या है कि इन्होंने आत्मीय सभा स्थापित कर दी और उसके बाद में आगे उल्लेख मिलता है राजा राम मोहन राय के बारे में भी। इन्होंने जो है वो 12 से भी ज्यादा जो है वो विदेशी भाषाओं का अध्ययन किया। विदेशी भाषाओं का क्या किया? इन्होंने अध्ययन किया, भाषाओं का अध्ययन किया ताकि अलग अलग भाषा के अंदर लिखे गए धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जा सके। ठीक है, 12 से भी अधिक यानी कि 1 दर्जन से भी अधिक भाषाओं का ज्ञान किस यानी कि धार्मिक नेता को था? तो वो कौन थे? राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 12 से भी अधिक भाषाएं पढ़ी थी। जिनमें इनके द्वारा पढ़ी गई जो भाषाएं थी वो कौन सी थी? अंग्रेजी थी। अंग्रेजी के अलावा इनको फारसी का ज्ञान था, फारसी के अलावा इनको अरबी का ज्ञान था, इनको फ्रेंच भाषा का भी ज्ञान था और एक इजराइल के अंदर भाषा बोली जाती है कौन सी? हिब्रू। कौन सी भाषा? ये बहुत बार आई है पेपर के अंदर भी। बताइए हिब्रू भाषा के जानकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन थे? बोलो, राजा राम मोहन राय। इन्होंने ग्रीक भाषा का भी अध्ययन किया था भी। इन भाषाओं के समेत इनको जो है वो लगभग कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 12 भाषाओं का ज्ञान था। इसीलिए इनको आधुनिक प्रभात नक्षत्र भी कहा जाता है। अब क्या है कि इसके बाद में आगे अगर अपनी चर्चा करें तो इन्होंने 2 समाचार पत्र निकाले थे।
कितने समाचार पत्र? 2 समाचार पत्र निकाले। और ये जो 2 समाचार पत्र है वो कौन कौन से हैं? तो एक तो आपने नाम पढ़ा है, अपने पढ़ के आए थे, संवाद कौमुदी। मैंने एक दिन आपको जब 1857 की क्रांति के बाद में पुनर्जागरण का टॉपिक करवाया, भारत में राष्ट्रवाद का उदय का टॉपिक करवाया था, उस दिन मैंने आपको कहा था भी राष्ट्रवाद के उदय के अंदर जो है वो समाचार पत्रों का काफी योगदान रहा था, जिनमें हमने चर्चा की थी किसकी? संवाद कौमुदी की। और एक इनके द्वारा समाचार पत्र लिखा गया था मीरात उल अखबार। मीरात उल अखबार। ये जो समाचार पत्र निकाले थे वो किसने निकाले थे? राजा राम मोहन राय। कौन कौन से समाचार पत्र दोबारा से बताना? पहला संवाद कौमुदी, दूसरा मीरात उल अखबार। अब जो संवाद कौमुदी है इसकी भाषा तो कौन सी थी? बंगाली भाषा। जबकि अगर अपनी बात करें तो ये जो मीरात उल अखबार जो लिखा गया था वो किस भाषा में? फारसी भाषा में लिखा गया था। अब जब इन्होंने ये समाचार पत्र निकाले तो इसी समय जो है 1823 के अंदर 1823 के अंदर जो है प्रेस एक्ट लागू किया गया भारत में। एक हमने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पढ़ा था, वो तो है 1876 की बात, 1876 की बात है वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। लेकिन प्रेस एक्ट लागू कब किया गया भारत में? 1823। दोनों में फर्क है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1876, 1877। जबकि अगर अपनी बात करें भी प्रेस एक्ट लागू कब हुआ था तो 1823। और इस प्रेस एक्ट के माध्यम से प्रतिबंधित किया गया जो अखबार था वो कौन सा था? तो मीरात उल अखबार। 20 प्रेस एक्ट के माध्यम से भारत में सबसे पहले रोक किस अखबार पर लगी थी? मीरात उल अखबार। पहले भारतीय जिन्होंने समाचार पत्रों की शुरुआत की थी वो कौन थे? राजा राम मोहन राय। मैंने आपको जब समाचार पत्र करवाए थे उस दिन मैंने आपको बताया था कि भारत में पहला समाचार पत्र 1784 के अंदर जो है वो जेम्स अगस्टन हिक्की के द्वारा बंगाल गजट के नाम से छापा गया था, याद होगा आपको। और अगर अपनी बात करें भी पहले भारतीय जिन्होंने प्रेस की स्थापना की थी या समाचार पत्र निकाले थे तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। और इसी के कारण इनको कहा जाता है भारत में पत्रकारिता के जनक। भारत में पत्रकारिता के जनक। आधुनिक भारत का प्रभात नक्षत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने जो है वो 12 भाषाओं का ज्ञान लिया था और ये जो है वो विदेशी अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा के जो है समर्थक रहे थे। आधुनिक भारत के जनक, आधुनिक युग का सितारा, प्राचीन और आधुनिक बीच का सेतु, पुनर्जागरण आंदोलन के जनक भी रहे हैं। क्योंकि अगर अपनी बात करें दयानंद सरस्वती जी की तो इनका जन्म हुआ था 1824 में, 1824 में। और स्वामी विवेकानंद तो बहुत बाद की बात है, इन्होंने इससे पहले ही प्रयास किए थे। 3 व्यक्तित्व है जिनमें पहले सबसे पुराना कौन है? राजा राम मोहन राय। आगे सुनो, प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद में आगे उल्लेख मिलता है कि 1828 के अंदर, तारीख अगर अपने से पूछें तो 20 अगस्त 1828 इन्होंने जो है कोलकाता के अंदर एक नया जो है वो यानी कि संगठन बनाया जिसका नाम है ब्रह्म समाज। अब एक बात देखो, यहां पर इन्होंने चर्चा की है किस चीज की? एकेश्वरवाद की। लेकिन एक ईश्वर कौन सा होना चाहिए, इसके लिए इन्होंने क्या किया? भाषाओं का अध्ययन किया, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और यहां पर इन्होंने नितार निकाल लिया भी ये एक ईश्वर और कोई नहीं होना चाहिए। ये कौन होना चाहिए? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म यानी कि इसके लिए नाम लिया गया परम ब्रह्म और इसी के नाम से जो है समाज स्थापित कर दिया जिसका नाम है ब्रह्म समाज। क्या नाम है? ब्रह्म समाज। अब यह ब्रह्म समाज स्थापित हुआ है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एकेश्वरवाद का प्रचार करना। एकेश्वरवाद का क्या करना? प्रचार करना। एकेश्वरवाद का प्रचार करेगा तो बहुदेववाद का क्या करेगा? बहुदेववाद का क्या करेगा? विरोध करेगा। ठीक है। इसके अलावा समाज में प्रचलित कुरीतियों का क्या करना? विरोध करना। और कुरीतियों में सबसे बड़ी कुरीति कौन सी प्रथा? सती प्रथा। और यह समाज स्थापित कब हुआ? 20 अगस्त 1828 और इसके ठीक अगले ही साल 1829 में भारत में सती प्रथा को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। समझ रहे हो मेरी बात को? और अगर अपने से पूछे भी ब्रह्म समाज का मुख्यालय कौन सा था? कोलकाता। 2 समाज पढ़े, पहले हमने पढ़ा आत्मीय सभा, दूसरा हमने पढ़ा ब्रह्म समाज। दोनों संस्थाएं किसके द्वारा संचालित है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन
राय। आगे सुनना इसके बाद में। अगर अपनी बात करें ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज का पहला जो मंत्री बनाया गया था, या अपने कह सकते हैं पहला अध्यक्ष जो बनाया गया था, वो बनाया गया था ताराचंद्र चक्रवर्ती को। ताराचंद्र चक्रवर्ती जो थे, चक्रवर्ती, इनको इनका पहला मंत्री बनाया गया था। किस समाज का? ब्रह्म समाज का। अब इसके बाद में आगे और चर्चा करते हैं। तो इसके बाद में उल्लेख मिलता है कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1818 के अंदर 1818 के अंदर इनको एक मिले डेविड हेयर नाम के व्यक्ति। डेविड हेयर जो एक वॉच मेकर थे। क्या थे? एक वॉच मेकर। वॉच मेकर कह सकते हैं, या फिर इनका धंधा था घड़ी साज, घड़ी वगैरह बनाना, घड़ी वगैरह ठीक करना। एक अंग्रेज अधिकारी थे, नाम क्या है जिनका? डेविड हेयर। और डेविड हेयर के साथ में मिलकर के जो है वो इन्होंने बंगाल में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बंगाल में कौन से कॉलेज की? हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और इनका साथ किसने दिया था? तो डेविड हेयर ने। किसने दिया था? डेविड हेयर ने साथ दिया था। कौन सा कॉलेज स्थापित किया था? हिंदू कॉलेज। आगे देखो, 1825 के अंदर इन्होंने एक और नया कॉलेज बनाया जिसका नाम है वेदांता कॉलेज। वेदांता कॉलेज। और वेदांता कॉलेज की स्थापना कहां पर की गई थी? तो कहां पर की गई थी? कोलकाता। याद रखना, दो कॉलेजों की स्थापना भी करवाई थी। एक तो कौन सा कॉलेज है? हिंदू कॉलेज। और एक कौन सा कॉलेज है? वेदांता कॉलेज। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके साथ में मिलकर की थी? डेविड हेयर के साथ में। और वेदांता कॉलेज की स्थापना जो है वो कहां पर की गई थी? कोलकाता। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, अपने किस व्यक्तित्व को पढ़ा है? राजा राम मोहन राय। सबसे पहले इनका जीवन काल कितना है? 1774 से 1833। किस परिवार में जन्म हुआ? ब्राह्मण। और ब्राह्मण भी कट्टर ब्राह्मण। ब्राह्मण भी कट्टर। उल्लेख मिलता है भी जब इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया ना, तो इनको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। और एकेश्वरवाद का प्रचार करना, इसका मतलब है अपने देवी देवताओं का बहिष्कार करना। और जब देवी देवताओं का बहिष्कार करेगा तो ये कट्टर समाज इनकी बातें मानेगा। ठीक है, इनको निष्कासित कर दिया गया था। राजा राम मोहन राय को परिवार से निष्कासित थे ये। ठीक है, आगे सुनना आप लोग। राधानगर में जन्म हुआ, बंगाल में। कुछ इनके उपनाम हैं। आधुनिक भारत का क्या कहते हैं? प्रभात नक्षत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आता है। और आधुनिक भारत के जनक, आधुनिक युग का सितारा, प्राचीन और आधुनिक के बीच का सेतु, भारत में पत्रकारिता के जनक, आधुनिक भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के जनक। और पुनर्जागरण का मतलब क्या है? लोगों को अपने समाज और अपने धर्म की कुरीतियों से अवगत करवाना और जागरूक करना। और इन्होंने जो है वो परिवर्तन स्थापित करने के प्रयास किए। और प्राचीन जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसको छोड़ करके आधुनिक शिक्षा पद्धति अपनाने पर बल दिया। फिर अपने कहते हैं इनको भारतीय संस्कृति जो प्राचीन है और आधुनिक संस्कृति जो पाश्चात्य संस्कृति का नाम है, इनके बीच का क्या कहते हैं? सेतु कहते हैं। किसे? राजा राम मोहन राय को। आगे देखो, इसके बाद में अपने चर्चा की भी इन्होंने 1809 में किताब लिखी जिसका नाम है फुतुहात ए मुहाविदीन। क्या नाम है? दोबारा बोलो। फुतुहात ए मुहाविदीन, जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया द गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के नाम से, और हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया एकेश्वरवादियों के लिए उपहार। एकेश्वरवादियों के लिए उपहार। अब क्या है कि जब इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया, तो एकेश्वरवाद पर बल देने का मुख्य कारण था भी इनके जो है समाज में प्रचलित कुरीतियां, जिनमें सबसे बड़ी कुरीति थी सती प्रथा। सती प्रथा में हमने पढ़ा भी सती प्रथा के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं एरण अभिलेख 510, शासक भानुगुप्त, सेनापति गोपराज। फिर राजस्थान में घटियाला का शिलालेख 861 जोधपुर, और यहां पर जो सती हुई थी उस महिला का नाम है संपल देवी, पति का नाम रेणुका। सती प्रथा के अधिनियम से पहले, निवारक अधिनियम से पहले सती प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत बूंदी 1822। और अगर अपनी बात करें भी रोक कब लगी अधिनियम के तहत? 1829 में। और इस अधिनियम के बाद में राजस्थान में कांड कौन सा हुआ था? दिवराला कांड, जो दोबारा अधिनियम जो लेकर आना पड़ा 1987 में। अब अपनी चर्चा करें इसके बाद में आगे और, तो इन्होंने जब ये किताब लिखी और इस किताब के बाद में जो ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ, इन मिशनरियों ने कटाक्ष किया भी राजा राम मोहन राय ने अपना समाज त्याग दिया।
तब राजा राम मोहन राय ने इस ईसाई धर्म की कमियों को उजागर करते हुए किताब लिखी प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। ये जो किताब है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई थी। फिर 1815 में आत्मीय सभा स्थापित की। आत्मीय सभा का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की अवधारणा को भारत भर में फैलाना, बहुदेववाद का विरोध करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना। 12 भाषाओं का ज्ञान था, जिनमें अपने को एक मुख्य भाषा याद रखनी है। कौन सी? हिब्रू। कौन सी बोलो? हिब्रू। आगे और देखो, इन्होंने 2 समाचार पत्र निकाले, जिनमें एक तो है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी की भाषा कौन सी थी? बंगाली। और मिरातुल अखबार की भाषा कौन सी थी? फारसी। कौन सी थी बोलो? फारसी। अब अगर अपनी बात करें तो 1823 के प्रेस एक्ट के माध्यम से प्रतिबंधित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार याद रखना है अपने को। फिर इसके बाद में हमने चर्चा की कि 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में स्थापित हुआ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के पहले मंत्री कौन बने? ताराचंद चक्रवर्ती। ताराचंद चक्रवर्ती। मुख्य उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद का प्रचार करना, बहुदेववाद का विरोध करना, कुरीतियों के ऊपर जो है वो आवाज उठाना। फिर इसके बाद में अपने चर्चा की आगे और इनके द्वारा 2 कॉलेज बनवाए गए थे। एक तो कौन सा? हिंदू कॉलेज, जो इन्होंने किसके साथ मिलकर बनवाया? डेविड हेयर, जो क्या थे? एक वॉचमेकर, घड़ी साज थे। और एक इन्होंने वेदांता कॉलेज की स्थापना करवाई। कहां पर? कोलकाता। आगे सुनो, अब क्या है कि बात है 1833 की। 1833। और इस समय भारत का शासक था अकबर द्वितीय। एक तो अकबर वो है जिसका शासनकाल रहा 1556 से 1605, जो कि हुमायूं का बेटा था और जहांगीर का पिता था। अब क्या है कि एक ही अकबर द्वितीय है। इस अकबर द्वितीय की बात करें तो ये व्यक्ति जो था ये अंग्रेजों के नियंत्रण में था। किसके नियंत्रण में था? अंग्रेजों के। और अंग्रेज जो है वो इन लोगों को पेंशन देते थे। क्या देते थे? पेंशन देते थे। अकबर द्वितीय को पेंशन देते थे। और हमने पढ़ा था ना कि बहादुर शाह द्वितीय की पेंशन जब्त कर ली। 1857 की क्रांति पड़ी थी तो हमने ये पढ़ा था भी बहादुर शाह द्वितीय की पेंशन जब्त कर ली। अब देखो जो है इनको पेंशन मिलती थी अंग्रेजों के द्वारा। इस पेंशन को जो है बहाल करने के लिए अकबर द्वितीय ने नियुक्त किया अपने व्यक्ति को, जिसका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय से ये अकबर द्वितीय काफी प्रभावित था और इस आदमी की विद्वता से प्रभावित होकर के राजा राम मोहन राय को जो है जो राजा की उपाधि दी थी वो किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। ये जो राजा की उपाधि इनको मिली थी वो किसने दी थी राम मोहन राय को? अकबर द्वितीय ने। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आया है पेपर के अंदर भी। बताइए ये राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वहां पर अपने बताएंगे अकबर द्वितीय। अब क्या है कि इस पेंशन की बहाली को लेकर के राजा राम मोहन राय गए यूके, यूनाइटेड किंगडम। और यहां पर जो है एक शहर है ब्रिस्टल। कौन सा? ब्रिस्टल। और ब्रिस्टल के अंदर 1833 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। इनकी मौत आज भी रहस्यमयी मानी जाती है। किसको पढ़ा हमने? राजा राम मोहन राय। और जहां पर इनकी समाधि बनी हुई है, इस समाधि के ऊपर एक लेख लिखा गया है। और यह लेख लिखा गया है किस नाटक का? हरिकेली नाटक का। और हरिकेली नाटक लिखा था विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। कौन सा नाटक? हरिकेली। और ये विग्रहराज चतुर्थ जो है ये अजमेर के शासक थे, जिनका शासनकाल 1158 से लेकर के 1163 रहा था। इनको जो है वो कवि बांधव कहा है। किसने? तो जयानक भट्ट ने। कवि बांधव कटिबंधु की उपाधि भी किसे मिली है? विग्रहराज चतुर्थ। खुद एक अच्छे कवि थे और कीलहोन कहता है भी आदमी भवभूति और कालिदास की भी होड़ कर सकता था। इनके दरबार में कई सारे विद्वान थे, जिनमें सोमदेव ने लिखा ललित विग्रहराज, जिसमें इनके साथ में राजकुमारी देसल देवी की प्रेम कथा का वर्णन है। फिर अगर अपनी बात करें तो नरपति नाले ने लिखा था बिसल देव रासो, जिसमें बिसल देव राजमती की प्रेम कथा का वर्णन है। और इन्होंने हरिकेली नाटक लिखा, जिसमें भगवान शिव और कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ था उस संवाद का वर्णन किया गया है, जिसकी कुछ पंक्तियां तो 2.5 दिन के झोंपड़े पर उत्कीर्ण है, जहां पर विग्रहराज चतुर्थ ने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। और बाद में इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा करके पंजाब शाह पीर की दरगाह
बनवा दी, जिसे कहा गया 2.5 दिन का झोंपड़ा। लेकिन कुछ पंक्तियां इसकी कहां पर उत्कीर्ण है, तो राजा राम मोहन के स्मारक पर, जो कहां पर है, ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा टॉपिक। ठीक है, और इनमें से जितनी भी बातें आएगी इन सभी को हमने कवर कर लिया है।